माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल इस वजह से होगी क्योंकि ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। अगस्त 2025 आपका लव राशिफल। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होंगी आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान। आपके रिश्ते में अगस्त के महीने में कौन सा टर्निंग पॉइंट आएगा, क्या यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या अभी भी रुका रह जाएगा। अगला कदम क्या लेंगे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते को लेकर। उनकी ट्रू भावनाएं, उनकी रियल फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग खास, एक्यूरेट एंड स्पेशल इस वजह से है गाइस क्योंकि ये एक लव राशिफल है। ओके, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने अलग अलग रीडिंग बनाया है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है, सन साइन फॉलो करते हो, चाहे मून साइन फॉलो करते हो, चाहे नाम राशि के अनुसार सुने, लगन राशि के अनुसार सुने, आपको जैसे सुनना है आप वैसे सुन सकते हैं। या ज़्यादा क्लैरिटी के लिए दोनों या तीनों ही तरीके से सुनिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आपके पार्टनर की जो राशि है आप उससे सुनेंगे। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर की राशि, ऐसे में आप अपनी राशि से भी सुन सकते हो। ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब आप अपने पार्टनर की राशि से सुनोगे, राइट। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानते हैं कि अगस्त का महीना आपके लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा या आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। इस पूरे महीने में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। एंड यस, चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। कि आपके पार्टनर की राशि तुला है, लीब्रा है, तो आइए जान लेते हैं कि अगस्त महीना आपकी लव लाइफ के लिए कैसा है। आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए इस रिश्ते के लिए। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे एंड उनका नाम भी 3 बार आप ज़रूर लेंगे। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। जिनकी भी राशि, जिनके पर्सन की राशि लिब्रा है, इनकी लव लाइफ कैसी होने वाली है प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्टक हो चुके हैं, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अगर वो नो कांटेक्ट में है या आपसे दूर है या लेस कांटेक्ट है, सेपरेशन है या किसी अदर सिचुएशन में, कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में बहुत घुटन फील हो रही है, बहुत सफोकेशन फील हो रही है। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक थे ना, वो जिस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जिस फियर में स्टक थे या जिस सिचुएशन में स्टक थे, वहाँ से वो निकलेंगे अगस्त के महीने में। और डिटेल में देखते हैं कि मन में क्या है, इमोशंस एंड फीलिंग्स। हाई प्रीस्टेस, डेथ, वाओ। यहाँ पर एनर्जीज जो दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के लिए बहुत हैवी एनर्जीज है, बट आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और ये सॉलिड कमिटमेंट होगा, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। जो भी होगा ना अगस्त के महीने में वो परमानेंट होगा। और यकीन मानिए ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती हैं। अगर वो मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ की वजह से वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी टॉक्सिक पार्टनर के साथ है वो, एंड उस मैरिज से वो निकलना चाह रहे थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो निकल नहीं पा रहे थे, या कोई ना कोई सिचुएशन है जो उन्हें बार बार पीछे खींच रही थी, आपकी तरफ आने से रोक रही थी। तो वो थर्ड पार्टी, वो अदर सिचुएशन, वो दूसरा सिचुएशन, वो रीज़न ख़त्म हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस है, कोई ना कोई बहुत मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर के लाइफ में, जो उनको
मैनिपुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत फ़ियर में भी है और बहुत बंधा हुआ भी फील करते हैं। तो उसका अंत है, उस सिचुएशन का अंत है, बिकॉज़ यहाँ पर डेथ का कार्ड है हाई प्रीस्टेस के साथ। तो थर्ड पार्टी का अंत, थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंत है, या आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में किसी तीसरे की वजह से बार बार विघ्न आ रही थी। तो उस जो भी ऑब्स्टिकल है, वो ऑब्स्टिकल, वो विघ्न, वो रिलीज़ हो रही है, वो रिमूव हो रही है। जो ब्लॉकेज है ना, जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, जो समस्या थी, वो रिज़ॉल्व होनी शुरू हो गई है अगस्त महीने में। और जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हो रहा है ना, शुरुआत के सप्ताह से ही आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ में हैवी कार्मिक ट्रिगर्स मिलना, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आना, मानसिक तौर पर मन बेचैन होना, अशांत होना, हेल्थ इश्यूज़ आना, या किसी के साथ कलह कलेश या ईगो क्लैशेस होना, या किसी की सच्चाई रिवील हो गई, असली सच दिख गया। तो ये सारी समस्याएं बन रही हैं। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बताता है गाइस कि न्याय होगा, अब न्याय होगा, और वो आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। ओके, अगर आपको लगता था कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना अनकंडीशनल लव दिया इस इंसान को, इस व्यक्ति को, वो मेल हो फीमेल हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तीसरे की वजह से आपका साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि उस तीसरे की तरफ से कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है, या वो तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो जाए हमेशा के लिए, इसकी ऊर्जा है। ओके, और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, उनको आपकी कमी का एहसास रियलाइज़ हो, सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जीज़ है। आइए और डिटेल में देखेंगे हम कि दिल में और मन में आपको लेकर क्या है अगस्त के महीने में। फूल नई शुरुआत करना चाह रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर एंडिंग है। डेथ का कार्ड है ना, तो ये एंडिंग की तरफ जा रहा है। और देखिए आपके लिए कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड, डेथ है, ख़त्म होना, और फूल है नई शुरुआत करना, नए सिरे से आगे बढ़ जाना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि वो आपके लिए नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, किसी प्रकार का लीप ऑफ फेथ लेना, लेना, रिस्क उठाना, स्टैंड लेना, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बॉटम की एनर्जी आई है 8 ऑफ कप्स के साथ। हालांकि मुझे ये दिख रहा है कि आप इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आप दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत या समस्या बनेगी, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है फूल के कार्ड के साथ। आपके पार्टनर के अंदर नॉलेज, ज्ञान, विजडम, मैच्योरिटी वो बहुत बढ़ रही है गाइज, जिसके चलते आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि सब मोह माया है, या सब बेकार की चीज़ें हैं, या फिर उनको ऐसा फील हो सकता है कि जिस चीज़ की तरफ वो भाग रहे हैं, जिस चीज़ को वो चेज़ कर रहे हैं, वो चीज़ उनके लिए बनी ही नहीं। तो इस तरीके की फीलिंग आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आ सकती है। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव रहेगा आपके पार्टनर का। आपके पर्सन के जो इष्ट देवता हैं, जो गुरु हैं, जो उनके कुल देवी कुल देवता हैं, आप देखेंगे कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट में ना बड़ी धार्मिक टाइप के कोट्स या पोस्ट लगे हुए हैं, या कोई मंत्रा चैंटिंग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान है। या आप देखोगे कि उनके पोस्ट अपलोड में, उनकी स्टोरी हाईलाइट में किसी मंदिर को, किसी टेम्पल को विजिट करा है, वहाँ की पोस्ट अपलोड, वहाँ की पिक्चर है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जो निशानी होगी कि आपके पर्सन जो है ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं। रीज़न ये ना कि रियलाइजेशन हुआ है, ओके, ज्ञान में बढ़ोतरी है, मैच्योरिटी बढ़ी है, अब समझ आया है कि असली ठहराव कहाँ है। जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे ना, ये उनके लिए बना ही नहीं है, ये उनका अपना नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। और जो अपना है फाइनली वो उसकी तरफ वापस लौट रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, 10 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा। लेकिन देखिए बहुत जैसे कार्मिक चैलेंजेस, बहुत उथल पुथल, ये रोलर कोस्टर जैसा दिख रहा है ये पूरा महीना आपके लव लाइफ के लिए। स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हुई हैं शुरुआत के अगस्त के महीने, यानी कि 1 तारीख से लगभग 15 तारीख के समय के बीच के समय में ना, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी, मतलब उनकी एनर्जी बहुत डाउन रहेगी उनके सिचुएशन की वजह से। और वहीं 15 तारीख के बाद जैसे जैसे अगस्त का महीना ख़त्म होगा, वैसे वैसे ही आप देखेंगे कि
ठीक हो रही है एनर्जीज, और लाइफ में या लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है, हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, उनका कॉल मैसेज आ सकता है। तो वो सिचुएशन है, वो एनर्जीज है। ओके, सो फाइनली थर्ड पार्टी का अंत है, थर्ड पार्टी एंडिंग की तरफ है। सो आपके पार्टनर जहाँ स्टक है ना, वहाँ से वो निकल रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्या मैसेज है उनका। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ मुझे बताइए तुला राशि वालों के पार्टनर का क्या मैसेज है, क्या स्पेशल मैसेज रहने वाला है। आप सभी लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आई है ना, उसको भी आप क्लेम ज़रूर कर लीजिए गाइस। फ्लर्ट, ओके। हिडन, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है आपके पार्टनर के मन में, बट वो हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी दिख रही है ना कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर उन्होंने एक्सप्रेस किया भी तो कौन सा आप उनके ऊपर बिलीव कर लोगे, कौन सा आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे। तो ये वाली एनर्जी इसके चलते हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हाँ, भावनाएँ हैं, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत बनी रहेंगी उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए। बिकॉज़ यहाँ पर ना हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और देखिए हिडन का भी कार्ड आया ना फ्लर्ट वाले कार्ड के साथ, तो दिल में तो बहुत भावनाएं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो आगे बढ़ के जैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, बिकॉज उनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है, या आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे, बिलीव नहीं करोगे। तो वो वाली एनर्जी है। एंड और भी देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो आपसे। अपने किए का पछतावा है गाइज, आप में से किसी के पार्टनर को रिग्रेट वाली एनर्जी में आपके पर्सन, और आपको लेकर वो बहुत ग्रेटफुल है कि आप अभी भी उनके लिए हो, या बहुत होप रहेगी मन में कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तो वो चीज़ें हैं। लेट्स सी और क्या कहना है आपके पार्टनर को आपसे। सेल्फ लव, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत खुश हैं आपको पॉजिटिव देखकर, या आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप लो एनर्जी में नहीं हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, और जो भी पास्ट में हुआ है उसको भी आपने रिलीज़ किया है। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर बहुत खुश हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि आप उनको एक और मौका दें, उनको समझें, उनके मन में जो भी हिडन है, जो वो नहीं कह पा रहे, आप उसको समझें, उनके मन को समझें, बिन कही बातों को समझे। सो ये चीज़ है, बिकॉज क्राइंग एंड डिप्रेशन का कार्ड भी है। सो आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत बेचैन है, उनका मन बहुत उदास है। ऐसे में वो चाहेंगे कि आप उनको संभालें, बिकॉज यहाँ पर देखिए कपल एक दूसरे को हग कर रहे हैं। सो वो आपको हग करना चाहेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे अगस्त के महीने में, मिस कर रहे हैं अगस्त के महीने में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको आपके रिश्ते के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या गाइडेंस देंगे इनके लव लाइफ के लिए अगस्त के महीने को लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स। वन कार्ड, ओके। ट्रस्ट द कॉल, देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप भरोसा करें, आप विश्वास दिखाएं, आप ट्रस्ट करें इस व्यक्ति के ऊपर भी, बिकॉज जो कर्मा मिलना था ना वो मिल गया। जस्टिस का कार्ड है ना, तो जो मिलना था वो मिल चुका है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो भी ना जैसे जो कर्मा है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस व्यक्ति के साथ भी बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ गलत किया, इसके साथ भी वही हो। आप में से कुछ लोगों के मन में ना वही भावना होगी, या कोस रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी में हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। दूसरी चीज़ की लेट गो कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और प्लीज़ विश्वास कीजिए, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी बहुत सारे संकेत और साइन दे रहे हैं। ट्रस्ट द कॉल का कार्ड आया ना, तो जो भी इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है उस ओर बढ़िए, एक्शन लीजिए और बढ़िए, क्योंकि आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो सोल, आपकी जो आत्मा कह रही है ना, वही सही रास्ता है, वही सही डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। ओके, सो समय होगा एक्शन लेने का और अपनी इंट्यूशन की सुनने का। अगस्त के महीने में जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, या शांत एकाग्रता फोकस्ड रखोगे, अपने मन में अवेयरनेस रखोगे, जितना ज़्यादा अपने आप के साथ, खुद के साथ समय बिताओगे, उतना ही ज़्यादा परमात्मा के करीब जाओगे, या सही गाइडेंस को
रिसीव करते जाओगे तो यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करना प्रोसेस के ऊपर भी, और जो भी मैं संकेत देने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर भी। थ्रोट रिलीज़ का कार्ड है। आप में से किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा, उसमें जो ब्लॉकेज है वो रिलीज़ हो रही है, जिसके चलते हो सकता है कि वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बताएं या एक्सप्रेस करें। उस वे में तो नहीं कर रहे, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि सबके पार्टनर का थ्रोट चक्रा रिलीज़ हो जाए या जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह दिख रहा है कि जो भी कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं, काफ़ी हद तक आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको समझाएं, आप उनको समझें। तो वही चीज़ें हैं गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा फेथ रखोगे, ट्रस्ट करोगे, सरेंडर करोगे, लेट गो करोगे और मुझ पर भरोसा रखोगे, तुम्हारे लिए अगस्त का महीना तुम्हारे लव लाइफ के लिए स्पेशली बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और ये अगस्त का महीना आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाएगा और आपके पार्टनर को आपके करीब लेकर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या गाइडेंस, क्या इनर वॉइस आपकी कहने की कोशिश कर रही है। ओके। और अगर मन में कोई अर्ज आए ना कि मुझे ये एक्शन लेना है या मुझे ये करना है या मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ अपनी सोल की आवाज़ को सुनिएगा। ओके। सो ओवरऑल तुला राशि वालों, यही थी आपके लिए गाइडेंस, यूनिवर्स का संकेत, जो भी एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आपके पर्सन की इमोशंस, फीलिंग्स, अगला कदम एंड उनके मैसेजेस और यूनिवर्स का गाइडेंस भी। ओके। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम भी कर लीजिए और मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।